नमस्कार जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन में चले हुए हैं या किसी भी रीज़न से उनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जनरल लव रीडिंग होगी। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 24 अगस्त से 31 अगस्त यानी महीने के एंड तक की वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं और कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नो कांटेक्ट में है या जिनके का सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है, तो उनके पर्सन यानी कि जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं उनको लेकर। तो और इसमें हम देखेंगे कि वो उनके लिए क्या सोचते हैं, फिर देखेंगे कि वो उनसे क्या चाहते हैं जेमिनाई से, और वो इसके लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। 7 ऑफ कप्स, डेथ एंड नाइट ऑफ कप्स। जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन होते हुए भी वो कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वे इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी चिंतित हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो महसूस करते हैं कि एक मन एक विचार करके रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो क्या करें क्या ना करें, वो रुक कर ठहर कर सोचना चाहते हैं कि उन्हें सबसे पहले उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दे रहे हैं। उन रिश्ते नातों को, उन जॉब बिजनेस करियर को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन बातों को जो ओवर थिंकिंग और ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में कर रहे हैं। चाहे भले ही उन्हें दुख तकलीफ़ होता है, लेकिन अगर वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो आगे जाकर वही चीज़ें उनके लिए ठीक हो सकती हैं। जब तक वो उन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तो इसमें कन्फ्यूज़न परेशानियाँ दिक्कतें आती रहेंगी। तो एक तरफ वो ये महसूस कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो अपने पर्सन जो जेमिनाई हैं उनकी तरफ लव ऑफ़र लेकर जाएं, या फिर उनके पर्सन उनकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आएँ। तो वो इस कन्फ्यूज़न में है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पहले उन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोचें, ख़त्म करके इसमें चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने दें, थोड़ा सा रुके ठहरे, या फिर जो लव ऑफ़र आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें, या फिर या फिर वो खुद अपने पर्सन की तरफ इसमें लव ऑफ़र लेकर जाएं। तो इस परिस्थिति से थोड़ा सा वो अपने आप में कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं। वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, बदलना चाहिए जो उनके लिए काम ही नहीं कर रही हैं। जब तक वो उन्होंने सोच लिया है कि जब तक वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, भले ही दुख परेशानियाँ तकलीफ़ हो सकती हैं, तब तक वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तभी वो इस रिश्ते को दोबारा से एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस रिश्ते में जा सकते हैं जब वो इन चीज़ों को छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। भले ही इन चीज़ों को छोड़ने में तकलीफ़ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, बाधाएं आ सकती हैं, या फिर वो ये भी वेट कर रहे हैं कि उनके पर्सन उनकी तरफ इन चीज़ों को ख़त्म करें और उनकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आए। तो देखते हैं कि वो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, कुछ उन भ्रम जाल में, माया जाल में फंसे हुए हैं, और जब तक वो इस कन्फ्यूज़न, इस माया जाल से बाहर नहीं निकलेंगे
तब तक वो कुछ भी अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। तो उन्हें इस पोजीशन से निकलकर ट्रांसफॉर्म जो चीज़ें होती हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म होने देना चाहिए, और उसी के साथ उन्हें जो ऑफ़र उनको मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोबारा से, उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं अपने पर्सन को लेकर। जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना वो आगे बढ़ेंगे, जितनी इसमें कोशिश करेंगे, और ये लड़ाई झगड़ा, फाइट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो चुका, ड्रामा बहुत हो चुका, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके वो अपनी एनर्जी के साथ, एफर्ट के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर वो चाहते हैं कि जो उनके पर्सन हैं, या मतलब जेमिनाई हैं, वो इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को, इस झगड़े को ख़त्म करें, स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकलें और अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, कोशिश करें। अगर वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, फ्रूटफुल होना, नेम और फेम होना, सक्सेसफुल होना, सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये रिश्ता सोलमेट है, एक दूसरे के लिए बना है। इन्हें कोई दूर ही इस रिश्ते को कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल रही हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं कि उनके पर्सन इस लड़ाई झगड़े को, इन सब चीज़ों को ख़त्म करें, और इसमें जो ये पेयर्स है, जो ये मेल और फीमेल एनर्जी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसमें अपने एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें। जितना एनर्जी एफर्ट लगाएंगे उतना ही रिश्ता कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा। और वो ये भी चाहते हैं कि जो मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी है वो थोड़ा सा खुद को प्रैक्टिकल बनाए। वो अगर इस रिश्ते को, फ्यूचर को सिक्योर बनाना है, अच्छा बनाना है, कामयाब बनाना है, तो इसमें स्टेबिलिटी लाएं, एक ठहराव लाएं, जो दोनों तरफ से ही रिश्ता इक्वल हो, बराबर हो, और आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस पेयर को मिल रही है, इस जोड़े को मिल रही है। तो वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को, लड़ाई झगड़े, फाइट्स को ख़त्म करें, और इस जोड़े को वो अपनी ब्लेसिंग्स दें, और इस वो आगे बढ़ाएं, वो इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएं। तो एक्शन क्या लेंगे वो? जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेंगे? एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं, उन्होंने मन बना लिया है, वो यही एक्शन इसमें चाह रहे हैं, यही एक्शन वो लेने वाले हैं कि वो सबसे पहले अपने इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं। हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर के बाद अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो महसूस कर चुके हैं, उनको लग रहा है कि तभी वो स्टेबल होंगे, तभी ये रिश्ता स्टेबल होगा, जब वो हीलिंग करेंगे, थोड़ा सा इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करेंगे, उसके लिए हीलिंग करेंगे, और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। जब वो हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर करेंगे तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, जो इस रिश्ते का मार्गदर्शन करेगी। तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, और ये वो महसूस कर रहे हैं, वो यही एक्शन इस रिश्ते में ले रहे हैं। जो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। तो वो इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शुरू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए, या वो उन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में एक बिगनिंग कर सके, एक शुरुआत कर सके। उन पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही थी।
क्योंकि वो यही एक्शन चाहते हैं कि अगर वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो इसमें ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं और इस रिश्ते को जेमिनी के साथ मिलकर स्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब वो उनके साथ स्टेबल होंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, नेम और फेम दिलाने वाला होगा और सक्सेसफुल होगा। काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी अपॉर्चुनिटी इस रिश्ते से उन्हें मिल सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं कि इस रिश्ते में गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं, जेमिनी के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, जेमिनी या उनके पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। जस्टिस, द डेविल, द हाई प्रिस्टेस। तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें ख़त्म कीजिए। जब तक ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, जब तक इसमें ओवर कंट्रोल होता रहेगा, ये तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व रहेगा, तब तक ये इसकी जो स्थिति है ठीक नहीं हो सकती। और नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, इन एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाना है, क्लियर करना है और जैसा जिसने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग इसमें फल मिलना है। तो इसमें जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिलता दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही इसमें फल मिलेगा। अगर आपने अगर जेमिनी ने या उनके पर्सन ने कोई गलत काम नहीं किया है तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर कोई कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल रहे हैं तो उससे न्याय मिल सकता है। और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो उससे बच नहीं सकते। तो ये तो शांति के साथ मौन रहिए, चुप रहिए, विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बनाइए। और अगर आप में से कोई गलती नहीं हुई है तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़िए, आपको न्याय मिलेगा। तो न्याय तभी मिलेगा जब आपने कोई गलती नहीं की है, और अगर आपने गलती की है तो आप उन चीज़ों से भाग नहीं सकते, उनका भी आपको भुगतान जरूर करना पड़ेगा। यही यूनिवर्स की गाइडेंस है। तो और यूनिवर्स जी चाहते हैं कि उन सब चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, नेगेटिव इस रिश्ते को बना रहे हैं। अब अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चुप रहिए, शांत रहिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं आ जाता, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तब तक आप इंतज़ार कीजिए कि आपको इस रिश्ते में न्याय मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, हेल्प मिलती रहे और वीडियो बनाने में आसानी होती रहे। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।